Assalamualaikum, मैं हूँ अक्सर रोशन एंड आई एम द मेंबर ऑफ ऑल पाकिस्तानी स्टूडेंट यूनियन फ्रॉम कराची चैप्टर। एंड आज मैं यहाँ पर कुछ नहीं, एनएमडीकेट स्टूडेंट्स या एनएमडीकेट एस्पायरेंट्स, वो स्टूडेंट्स जो इस ईयर एनएमडीकेट 2021 देने वाले हैं, उनके लिए कुछ टिप्स और कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। सो जैसे कि आप लोगों को पता है 30 अगस्त से 30 सितंबर तक ये पूरा जो एक पूरा मंथ है, उसमें पाकिस्तान, ऑल ओवर पाकिस्तान में एक नेशनल एमडीकेट होगा। और जिसका जो सिलेबस है वो भी सिलेबस भी मतलब पूरा चेंज किया हुआ है, और इस बार का मतलब पूरा प्रोसीजर भी डिफरेंट है। ठीक है, सो अब बहुत कम टाइम बचा है, लेस देन अ मंथ। हमारे पास आप लोगों के पास एक्चुअली एनएमडीकेट एस्पायरेंट्स के पास लेस देन अ मंथ बचा है, जिसे वो सही से यूटिलाइज कर लें अगर, तो उनके फ्यूचर जो ड्रीम्स लेकर वो इस साल एनएमडीकेट में अपेयर हो रहे हैं वो पूरे हो सकते हैं। सो अगर मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूं तो इस ईयर जो है एनएमडीकेट 2021 में 210 एमसीक्यूज़ हैं, और उन 210 एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करने के लिए 3.5 आवर का टाइम आपको दिया हुआ होगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है। और इसके अलावा जो पासिंग परसेंटेज होगी वो होगी 65%, राइट? हाँ, 65% पासिंग परसेंटेज है इस ईयर की, जिसमें से नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ फॉर ईच सब्जेक्ट जो है वो इस साल डिफरेंट है। बायो के 68 एमसीक्यूज़ हैं, केमिस्ट्री के 56, फिजिक्स के 56, इंग्लिश के 20 एंड लॉजिकल रीजनिंग के हैं हमारे पास 10 एमसीक्यूज़। लॉजिकल रीजनिंग एक अलग से न्यू पोर्शन आया है फॉर द स्टूडेंट्स जो एमडीकेट अपेयर कर रहे हैं एज कम्पेयर लास्ट ईयर्स के, क्योंकि लास्ट ईयर तक 2020 तक कोई लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन नहीं था। सो अब क्योंकि हमारे पास लेस देन अ मंथ है, अगर इस लेस देन अ मंथ को आप लोगों ने सही से बिल्कुल 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 सही से आप लोगों ने यूटिलाइज कर लिया, तो इंशाल्लाह जो आपके ड्रीम्स हैं वो सारे पूरे हो सकते हैं। सो अगर देखा जाए तो अभी हमारे पास लेस देन अ मंथ, यूँ समझें आप 25 डेज है, राइट? तो वो लोग भी इन 25 डेज में अपने आप को तैयार कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी इवन। ठीक है, किस तरह आप कर सकते हैं कि जैसे कि हर सब्जेक्ट का अगर हम लोग देखें तो केमिस्ट्री के लिए 19 चैप्टर्स हैं, बायो के 13 हैं और फिजिक्स के भी 13। ठीक है, और फिर हमारे पास इंग्लिश आ जाता है और लॉजिकल रीजनिंग आ जाता है। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के लिए अभी आप लोग साइड पर करें इसे, और हमारे पास 3 साइंस सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ठीक है, तो इन बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स को किस तरह अटेम्प्ट करना है आपने, किस तरह मतलब इन 25 डेज में आपने इनकी तैयारी करनी है। अगर आप हर दिन डेली पर हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर करते हैं तो इस तरह एक दिन में 3 चैप्टर्स, और इस तरह आपकी 25 डेज से पहले ही आपके इन सारे सब चैप्टर्स की तैयारी हो जाएगी अगर आप डेली एक चैप्टर करते हैं। या आप यूं भी ले सकते हैं कि 8 डेज या 7 डेज का टारगेट रखें कि 8 और 7 डेज में आपने फिजिक्स पूरी कंप्लीट करनी है, और फिर 7 और 8 डेज का टारगेट करें केमिस्ट्री पूरी करनी है। इसमें क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है, जिनकी शुरू की डेट्स हैं, मैं उनके लिए ये स्पेशली ये वीडियो है क्योंकि उनके लिए लेस देन अ मंथ है। फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके सितंबर के लास्ट में डेट आई है, क्योंकि अब डेट्स मिल चुकी हैं सबको, और कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी बिल्कुल शुरू की डेट्स हैं। तो इन दोनों के लिए मतलब मैं 25 डेज का एक मार्जिन आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, अगर यू हैव 40 to 45 डेज तो फिर आप हर सब्जेक्ट के लिए 10 डेज रख लें। ठीक है, इस तरह के 10 डेज में ही मुझे पूरी बायो कंप्लीट करनी है, 10 डेज में फिजिक्स कंप्लीट करनी है, 10 डेज में केमिस्ट्री आपने कंप्लीट करनी है। इस तरह जो आपकी डेट है ना, उस डेट से और जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन से आप काउंट करें कि हाउ मेनी डेज यू हैव लेफ्ट। ठीक है, और फिर उन डेज को आप अपने सब्जेक्ट्स के मुताबिक डिवाइड कर लें। अगर आपको ये सुटेबल लग रहा है कि हर दिन में हर सब्जेक्ट के 3 चैप्टर, एक चैप्टर करना है, तो आप इस आइडिया के साथ चले जाएं। या अगर आपको ये सही लग रहा है कि एक ही सब्जेक्ट एक ही बार में पूरा ख़त्म कर लें, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। लेकिन हर सब्जेक्ट के साथ आपने करना क्या है, आफ्टर गोइंग थ्रू द थ्योरी पढ़ने के बाद आपने उस टॉपिक के उस चैप्टर की एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, प्रैक्टिस
आप लोगों की तैयारी प्रैक्टिस से जितनी अच्छी हो सकती है उतनी रीडिंग से भी नहीं हो सकती, ठीक है। अगर आप रीडिंग कर रहे हैं, आप याद कर रहे हैं, आप रटाफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन एमसीक्यूज आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, यू हैव टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज एज मच एज यू कैन। तो ये चीज़ अपने ध्यान में रखना है आपने। इसके अलावा ये मैंने आपको 2 आइडियाज़ भी बता दिए। लास्ट के आपने 1 वीक तकरीबन आपने अपना बचा के रखना है, उस 1 वीक में आपने अपना रिवाइज करना है, ठीक है। रिवाइज आप किस तरह से कर सकते हो, या तो आपने जो नोट्स बनाए हुए हैं उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के, अगर आप वो उन नोट से रिवाइज कर सकते हो, या आप चैप्टर्स की समरी पढ़ सकते हो, या आप रिवाइज कर सकते हो एमसीक्यूज और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर इतने सारे सोशल मीडिया पर आप लोगों ने यकीनन ग्रुप्स भी ज्वाइन किए हुए होंगे, या आप किसी कोचिंग के स्टूडेंट्स होंगे तो वहाँ के टेस्ट हुए हुए होंगे, वो आप दोबारा अटेम्प्ट करें। अपने आप को टाइम लिमिट देकर आप फिर से वो टेस्ट अपने लिए घर में ही बैठकर अपने लिए एक एनएमडी केट का माहौल पूरा बनाएं और वो टेस्ट अटेम्प्ट करें। आप इस तरह रिवाइज कर सकते हैं। और फिर इसी 1 वीक में या मैक्सिमम 10 डेज अगर आप लोग लास्ट में बचा लेते हैं अपने, तो इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग की आपने तैयारी करनी है, ठीक है। अगर हम लोग ये बात करें कि अब हमने बुक्स कौन सी देखनी है, और बुक्स का भी क्योंकि बहुत इशू आ चुका है यहाँ पर और लोगों के दिमाग में, बट हमारे स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं कि नहीं यार मैंने सिंध से किया है, फेडरल से आएगा सब कुछ, तो थोड़ा सा बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, ठीक है। स्टिल यू हैव लाइक लेस देन अ मंथ, मैक्सिमम 25 डेज। तो अगर आप अभी से ही फेडरल बोर्ड में इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि फेडरल बोर्ड वो है जो सिंध और पंजाब को भी कवर कर लेती है, लेकिन अगर सिर्फ आप सिंध से पढ़ रहे हैं तो वो पंजाब को कवर नहीं करेगी ना फेडरल को करेगी, ठीक है। तो बायो के लिए सिंध पंजाब के अलावा आप फेडरल को मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ बायो के लिए। इसके अलावा केमिस्ट्री पंजाब और फेडरल दोनों की ही अच्छी हैं, तो आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। केमिस्ट्री क्योंकि उसकी फेडरल बोर्ड बुक नहीं होती, तो आप पंजाब की बुक से फिजिक्स के लिए तैयारी कर लें। केमिस्ट्री के लिए मैंने आपको बताया फेडरल एंड पंजाब, बायो के लिए फेडरल और फिजिक्स के लिए पंजाब, ठीक है। ये बुक्स इनकी हो गई। इसके अलावा अगर इंग्लिश का देखा जाए तो आप इंग्लिश के लिए सिलेबस को गो थ्रू कर लें। इंग्लिश के लिए क्या होंगे 20 एमसीक्यूज़ हैं। अगर आप बिल्कुल अटेंशन से एक एमसीक्यूज़ पढ़ रहे हैं तो ऑप्शंस में से आपको आंसर मिल जाता है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जो एनएमडी केट का सिलेबस है उसमें आप लोग गो थ्रू कर लें, ठीक है। और इसके अलावा जो मॉक टेस्ट में एमसीक्यूज़ दिए हुए होंगे, जो वर्ड्स दिए हुए होंगे, आप उनको गो थ्रू कर लें सही से। लेकिन इंग्लिश के लिए प्रॉपर बुक को पढ़ना मैं ठीक नहीं समझती, ठीक है। इस तरह आपका थोड़ा सा टाइम जा रहा है, आप वो टाइम जो है साइंस सब्जेक्ट्स को दे सकते हैं जिनके पास मेजर पोर्शन है। उसी तरह लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग का जो पोर्शन है वो आपकी पूरी की पूरी अटेंशन आपसे मांगता है। उसमें आपको पूरी अटेंशन से एक क्वेश्चन पढ़ना है और फिर आपको आंसर मिल जाएगा। तो लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश दोनों के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है मॉक टेस्ट से और एमसीक्यूज से, ठीक है। इनके लिए कोई बुक के पीछे आपने नहीं जाना है, ओके। इसके अलावा प्रैक्टिस का मैंने आपको बता दिया है। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, तो आपने ये ध्यान में रखना है कि कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ें, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ें। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, ओके, कोई भी ऑप्शन आपने टिक करना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। अगर नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती तो यस हम लोग वहाँ पर क्वेश्चन छोड़ देते जहाँ पर हमें डाउट होता। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन इवन आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ फिर भी आपने कोई ना कोई आंसर मार्क करना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं, ठीक है। इन चीज़ों को फॉलो कर लें। ये जो 1 महीना बचा हुआ है सारी चीज़ें अपनी थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी उनको छोड़ दें, सोशल मीडिया से थोड़ा सा कट ऑफ हो जाए, ठीक है। ये 1 महीना है, ये 1 महीने की जो मेहनत होगी ना आपकी वो आपको डिसाइड करेगी कि फ्यूचर में आप किस जगह पर खड़े होंगे, ठीक है। तो आपने इस 1 महीने को सही से यूटिलाइज़ करना है, बिल्कुल 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 सही से यूटिलाइज़ करना है। और नमाज़ें आपने सारे वक्त पर अदा करनी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का जो सिला देते हैं उनको नहीं भूलना, ठीक है, उनको नहीं भूलना है। मैंने सोशल मीडिया से कट ऑफ करने को बोला है, अल्लाह ताला से कट ऑफ नहीं करके बैठ जाइएगा। तो सारी नमाज़ें आपने वक्त पर अदा करनी है। और बिलीव अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने मेहनत की है तो यकीनन आपको मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि मेहनत ज़ाया नहीं होती है। मैं अपनी हर वीडियो में ही आप लोगों को बताती हूँ, याद करवाती रहती हूँ, तो मैं अब भी आपको याद करवा रही हूँ कि मेहनत ज़ाया नहीं होती है। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा कि
पता नहीं क्या होगा, नहीं, आपने मेहनत कर रहे हैं तो बस एक स्ट्रॉन्ग बिलीव रखें अल्लाह ताला पर अपना और चलते जाएं, ठीक है। और जब भी आपका टेस्ट हो उस दिन से एक दिन पहले आपने कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स रहना है अपने आप को, और कोई भी सेल्फ डाउट हो या प्रिपरेशन पर डाउट हो, नहीं, कोई भी डाउट नहीं करना, ठीक है। नमाज़ पढ़नी है आपने, अल्लाह ताला पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बिलीव करना है, और बस बिस्मिल्लाह कर आपने टेस्ट दे देना है, और जैसी टेस्ट दे दें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर वापस आ जाना है, और अच्छे से रिजल्ट के लिए आपने उम्मीद करनी है, और बस, ठीक है। अच्छा, अब इस दौरान आपने अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपनी स्लीप साइकिल का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप ये नहीं होना चाहिए कि 24 घंटे ही पढ़ रहे हैं, इससे क्या होगा कि जो दिमाग में जा रहा है वो नहीं जाएगा, वो सिर्फ एक दिन के लिए फिर जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कीजिएगा, ये मैंने भी अपनी जर्नी में गलती की थी कि मैंने अपनी डाइट और अपनी स्लीप साइकिल का ख्याल नहीं रखा था, तो मुझे भी लॉसेस हुए थे। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप ये लॉसेस ना फेस करें। तो आपने क्या करना है, अपनी स्लीप साइकिल का, अपनी डाइट का ख्याल रखना है, अपने आप को बिल्कुल मेंटली स्ट्रांग रखना है। कैसे? अल्लाह ताला पे बिलीव करके कि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ या अगर ये मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे उसका फल मिलेगा, ठीक है। और जो भी रिजल्ट आए उसके लिए भी खुद को बिल्कुल मेंटली स्ट्रांग करके रखना है, बेहतरीन की उम्मीद करनी है। लेकिन अगर बेहतरीन जो आप समझ रहे हैं वो आपके लिए बेहतरीन है, अगर वो आपको नहीं मिल रहा है तो यकीनन फिर आपको वो बेहतरीन मिलेगा जो अल्लाह ताला ने आपके लिए चूज किया है, ठीक है। इसलिए अपना बिल्कुल बिलीफ सिस्टम जो है ना स्ट्रॉन्ग करके रखना है, फिर तो इंशाल्लाह सब कुछ स्मूथली आपका हो जाएगा। और बस यही सारे पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने थे कि ये जो लेस देन अ मंथ आपके पास डेज बचे हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनके पास शुरू की डेट्स हैं, और जिनके पास लास्ट की डेट है तो फिर उनके पास तो मोर देन अ मंथ है, वो फिर 10 डेज पर सब्जेक्ट कर लें और 2 चैप्टर्स पर डे कर लें, फिर वो अपने मुताबिक एक टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टेस्ट, फॉर योर फ्यूचर। इंशाल्लाह आप लोगों की मेहनत ज़रूर रंग लेकर आएगी और बहुत ही मीठा फल आप लोगों को मिलेगा इंशाल्लाह। सो ऑल द वेरी बेस्ट, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।